इसके संचालक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ताजिब चौधरी सर हैं। अच्छा सर, आपने जो पिछले महीने 1 अप्रैल से लेके अभी तक कोविड में अपनी जान जोखिम पे लगाकर और पेशेंटों को चेक करते रहे, तो ऐसे कितने पेशेंट आए होंगे जिनको आपने परामर्श दिया? ऐसे 400 से 500 पेशेंट आए होंगे जिन्हें परामर्श दिया। आप जनरल फिजिशियन हैं, तो किस किस टाइप की बीमारी के लोग आते थे? इसमें सभी खास करके सांस में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे ही हमें संदेह होता था कि ये कोविड का पेशेंट हो सकता है, तो हम सबसे पहले उनको जांच के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेजते थे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती थी, या तो रैपिड जो टेस्ट है या फिर RT-PCR, इन दोनों में से कोई भी अगर टेस्ट इनका नेगेटिव आता था तो हम इनको एडमिट करते थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए अपने हॉस्पिटल में वेंटी कितने हैं? वेंटिलेटर नहीं है, CPAP है। अच्छा, CPAP से हो जाता है काम? हाँ, CPAP है, 3 CPAP हैं हमारे पास, और ICU बेड 5 हैं। और वैसे कितने बेड का हॉस्पिटल है? वैसे 18 बेड का अपना हॉस्पिटल है। चूँकि पेशेंट बहुत ज़्यादा थे तो उनको कैसे भी करके व्यवस्था देनी थी, तो इसलिए 20-25 तक हमने उसको एक्सटेंड कर लिया था। डॉक्टर, कोविड के जो सिम्टम्स पाए जाते थे तो वो हम कितने दिनों में उनको पहचानते थे कि अब इसको कोविड है? फिर हम क्या उसको ट्रीटमेंट करते थे? क्या उन्हें हम बाईपास कर देते थे, किसी अस्पताल में रेफर करते थे कि यहाँ पे रखते थे? जनरली ऐसा होता था कि जैसे ही पेशेंट को फीवर आता था तो वो खुद ही सोचता था कि ये अपने ही किसी कारण से आया होगा, तो वो 3-4 दिन तो वो कुछ बोलता ही नहीं था। अच्छा, फिर 3 से 5 दिन बाद जब वो आता था तो उनके जब ऑस्कल्टेशन करते थे तो क्रिपिटेशन साउंड वगैरह जो है एबनॉर्मल साउंड लंग्स के हमको जैसे ही पकड़ में आते थे, और फीवर रहता था और सैचुरेशन लेवल यदि कम होता था तो उनको सबसे पहले RT-PCR और रैपिड टेस्ट के लिए उनको भेजते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से यदि उनकी जो रिपोर्ट है, उनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आता था, देन उसके बाद अपन हम एडमिट करते हैं। अच्छा, तो एडमिट में सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी देते थे? एडमिट में फैसिलिटीज़ में ऑक्सीजन है, बाकी सारे इंजेक्शन हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वो सब तो खैर सभी हॉस्पिटल्स में होते ही हैं। तो जनरली पेशेंट उन्हीं से ही ठीक हो जाता था। बाकी और जो इसमें डेक्सामेथासोन का काफ़ी अच्छा रोल रहा। अब रेमडेसिविर तो पता ही है सबको कि क्या हाल रहे रेमडेसिविर के, और फिर बाद में ये भी बोला गया कि वो कारगर नहीं है, तो वो तो ये बाद की सिचुएशन हो गई हैं। बट डेक्सा का रोल इसमें बहुत अच्छा था और पेशेंट क्योर भी हुए। सर, हमारे पास वो 60, 70, 80% का पेशेंट हो जिसको रेमडेसिविर लगा भी हो? नहीं, रेमडेसिविर अपन ने दिया ही नहीं है यहाँ पे। अपना कोविड सेंटर है ही नहीं। अपना पेशेंट जब आता था उनको सबसे पहले जांच के लिए भेजते थे, जांच में जब वो नेगेटिव पाए जाते थे देन उसके बाद उनका इलाज करते थे। कोई पेशेंट ऐसे भी रहते थे जो अपनी साइकोलॉजी से ही उनका सैचुरेशन डाउन होता जाता था। सर, इस समय जो सेकेंड लहर जो अभी चल रही है, ख़त्म तो नहीं रहेंगे उसको, तीसरी लहर का भी जो WHO ने गाइडलाइंस दी है कि हम आ सकती है। हाँ। इसमें बच्चों में काफ़ी इफेक्ट होने की संभावना बताई जा रही है। हाँ। तो ऐसे हमारा अस्पताल विगत 25 से 30 वर्षों पुराना है। हाँ। तो हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था करी है सर डॉक्टर जी? वैसे तो अपना हॉस्पिटल बच्चों वाला तो है नहीं है, चूँकि लेकिन फिर भी बच्चों पर ये इसका असर आने वाला है इस लेयर का, तो हम सिर्फ सावधानियां बरत सकते हैं और वैक्सीनेशन का ही ज़्यादा अपन को इसमें महत्व मिला है। हाँ, हमने ये भी देखा है कि वैक्सीनेशन का इतना महत्व है कि हमको सबसे पहले जब वैक्सीन लग गई है तो हम निडर होकर काम कर सकें। निडर होकर हमने काम किया और हम में से हमारे भगवान की कृपा से किसी भी को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। मीन्स इतना बाकी सारे प्रिकॉशंस तो हम लेते थे, लेकिन वैक्सीन का बहुत अच्छा रोल रहा। तो मैं तो बस यही सोचता हूँ कि यदि बच्चों तक वैक्सीन पहुँच जाए तो बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। सर, आपके यहाँ पे क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे डॉक्टर्स बहुत है, क्लिनिक छोटी छोटी बहुत है, तो वहाँ से कोई ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि सर मैंने यहाँ पे 4 दिन दिखाया था, अब यहाँ पे मेरा बुखार बढ़ता गया है, वो आपके यहाँ पे आए हैं, ऐसे डॉक्टर आपने कंसल्ट करके उनको ठीक भी कर दिया हो? क्योंकि वहाँ से कुछ डर से जाते हैं लोग। हाँ, डर जाते हैं, डेफिनेटली ऐसा होता है। लेकिन सबसे पहले उनको यही सलाह दी जाती है कि आप सबसे पहले टेस्ट करवाइए। बिना टेस्ट के पेशेंट को नहीं रखते। पेशेंट ने टेस्ट कराया, नेगेटिव आया, उसके बाद उनको ठीक किया, वो क्योर भी हुए और अब आज वो स्वस्थ भी हैं।
कितने ऐसे स्वस्थ होकर चले गए आपके यहाँ स्वस्थ पर? मैक्सिमम 80% आप कह सकते टोटल कितने पेशेंट एडमिट हुए टू हो। 400 से 500 पेशेंट आए थे, जिसमें कुछ जल्दी भी डिस्चार्ज हो गए, किसी का सैचुरेशन लेवल जल्दी भी पिकअप कर गया। 80 से नीचे सैचुरेशन वाले नहीं रखते थे, फिर बाद में गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई कि 90 से नीचे का सैचुरेशन का पेशेंट आपको रखना ही नहीं है, तो हम बहुत सारे पेशेंटों को निराश करके उनको भेज देते थे। हालांकि वो ये सोचते थे कि सर हमें गवर्नमेंट ना जाना पड़े क्योंकि वहाँ पर बहुत व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, लेकिन हालांकि गवर्नमेंट में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। मेरी खुद की बड़ी मम्मी जो ताई जी हैं वो गवर्नमेंट में भर्ती रहीं, वो 12 दिन भर्ती रहीं और पूरी तरह स्वस्थ होकर आई यहाँ से, और वो 60 के ऊपर की एज थी उनकी। हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल का नाम चिरंजीवी हॉस्पिटल। सर आपातकाल में जैसे किसी पेशेंट को आपसे बात करनी तो क्या नंबर है? आपातकाल में जब भी बात करना है तो आप हॉस्पिटल के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे चिरंजीवी हॉस्पिटल का नंबर है, बाकी सर का नंबर सर का